नमस्कार दोस्तों। बुद्ध ने कहा था, अंत में छोड़ने वाला भी नहीं बचता, क्योंकि जब सब कुछ छूट जाता है तब जो बचता है वही सत्य है। और यही वो बिंदु है जहां मनुष्य सबसे ज्यादा भ्रमित हो जाता है, क्योंकि वो सोचता है कि उसने बहुत कुछ खो दिया, लेकिन असल में उसने सिर्फ वो खोया जो कभी उसका था ही नहीं। बुद्ध ने शिष्यों से कहा, ध्यान से सुनो, जब तुम कहते हो मैंने ये छोड़ा, मैंने वो छोड़ा, तब तक तुम अभी भी केंद्र में हो। अभी भी कोई है जो छोड़ रहा है, लेकिन अंतिम अवस्था में ये छोड़ने वाला भी गिर जाता है और तब कोई त्याग नहीं रहता, कोई उपलब्धि नहीं रहती, सिर्फ अस्तित्व रह जाता है, शांत, स्थिर, पूर्ण। बुद्ध ने स्पष्ट किया कि यही कारण है कि लोग मुक्ति से डरते हैं, क्योंकि मुक्ति में तुम्हारी कहानी समाप्त हो जाती है, तुम्हारी पहचान समाप्त हो जाती है, वो व्यक्ति समाप्त हो जाता है जिसे तुम इतने वर्षों से बचाते आए हो, और मन इस मृत्यु को स्वीकार नहीं कर पाता, इसलिए वो आधे रास्ते से ही लौट जाता है। बुद्ध ने कहा, जब छोड़ने वाला भी नहीं बचता तब जीवन पहली बार बोझ नहीं लगता, क्योंकि अब कोई ऐसा नहीं होता जिसे कुछ साबित करना हो, कुछ पाना हो, कुछ बचाना हो, और इसी अवस्था में जीवन सरल हो जाता है। लेकिन सरलता ही मनुष्य को सबसे ज्यादा डराती है, क्योंकि उसने संघर्ष को ही जीवन समझ लिया होता है। बुद्ध ने एक अंतिम उदाहरण सुनाया। एक दीपक अंधेरे कमरे में जल रहा था, हवा आई और दीपक बुझ गया। लोग बोले, प्रकाश चला गया, लेकिन बुद्ध ने कहा, प्रकाश गया नहीं, वो हवा में मिल गया। अब वो किसी एक स्थान पर नहीं, हर जगह है, और यही त्याग का अंतिम अर्थ है, सीमित से असीम में विलीन हो जाना। बुद्ध ने कहा, जब ये अवस्था आती है तब तुम्हें ये नहीं लगता कि तुमने कुछ प्राप्त किया है, बल्कि ये लगता है कि जो कभी खोया हुआ लग रहा था वो हमेशा से यही था, और यही सबसे बड़ा विरोधाभास है। तुम खोजते रहे, दौड़ते रहे, छोड़ते रहे, और अंत में समझ आता है कि कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं थी। बुद्ध ने स्पष्ट किया, इस अवस्था में जीवन देता भी है और लेता भी है, लेकिन तुम्हारे भीतर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, क्योंकि अब कुछ भी तुम्हारी पहचान नहीं बनता, न सुख, न दुख, न सफलता, न असफलता। सब आते हैं और जाते हैं, और तुम साक्षी की तरह देखते रहते हो। बुद्ध ने कहा, यही कारण है कि जो इस अवस्था को छू लेता है वो चुप हो जाता है, क्योंकि शब्द यहाँ बेकार हो जाते हैं। जो कहा जा सकता था वो पहले ही कहा जा चुका, और जो बचता है वो अनुभव है, जिसे बताया नहीं जा सकता, सिर्फ जिया जा सकता है। बुद्ध ने अंत में कहा, इसलिए जब मैं कहता हूं छोड़ दोगे वही लौट कर आएगा, तो इसका अर्थ ये नहीं कि तुम कुछ पाने के लिए छोड़ो। इसका अर्थ ये है कि जब तुम छोड़ना सीख लोगे तब तुम्हें पाने की जरूरत ही नहीं रहेगी, और उसी क्षण जो जीवन तुम्हें देता है वो पूर्ण होता है, निर्दोष होता है और बंधन से मुक्त होता है। और यही बुद्ध की अंतिम शिक्षा है कि मुक्ति कोई उपलब्धि नहीं, बल्कि थक कर गिर जाना है, खोजते खोजते रुक जाना है, पकड़ते पकड़ते थक जाना है, और जब सब कुछ अपने आप गिर जाता है तब जो बचता है वही सत्य है, वही शांति है, वही वो अवस्था है जिसे बुद्धत्व कहा गया है। और यहीं ये कथा समाप्त नहीं होती, यहीं से वास्तविक जीवन शुरू होता है। एक रात गौतम बुद्ध बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे। चारों तरफ सन्नाटा था, हवा भी जैसे रुककर उन्हें सुन रही थी। उसी समय उनके भीतर एक प्रश्न उठा, मनुष्य क्यों जितना पकड़ता है उतना ही टूटता जाता है, क्यों जितना चाहता है उतना ही खोता चला जाता है। और उसी क्षण बुद्ध ने वो सत्य देखा जिसे आज तुम छोड़ दोगे वही लौटकर आएगा के नाम से सुनते हो, लेकिन इसका असली अर्थ कोई नहीं समझता। लोग समझते हैं कि छोड़ दो तो सब अपने आप मिल जाएगा, पर बुद्ध का सत्य इतना आसान नहीं था। ये सत्य डरावना था, क्योंकि इसमें तुम्हें अपना अहंकार, अपना नियंत्रण और अपनी उम्मीदें छोड़नी पड़ती हैं। बुद्ध ने देखा कि मनुष्य जीवन में दुख इसलिए नहीं भोगता क्योंकि उसे कुछ नहीं मिला, बल्कि इसलिए भोगता है क्योंकि उसने पकड़ रखा है। उसने चीजों को, लोगों को, रिश्तों को और अपने सपनों को जकड़ रखा है, और जो जकड़ता है वही सबसे ज्यादा डरता है, क्योंकि उसे हर पल खोने का भय रहता है। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, जब तुम किसी चीज को पकड़ते हो तो तुम उसे अपना गुलाम नहीं बनाते, बल्कि खुद उसके गुलाम बन जाते हो। ये सुनने में साधारण लगता है, लेकिन यही वो वाक्य था जिसने कई राजाओं की नींद छीन ली थी। बुद्ध ने देखा कि संसार में हर व्यक्ति कुछ ना कुछ पाने के पीछे भाग रहा है, धन, प्रेम, सम्मान, शक्ति, शांति, लेकिन जितना भाग रहा है उतना ही दूर जा रहा है, क्योंकि पाने की लालसा ही सबसे बड़ा बंधन है, और बंधन में बंधा व्यक्ति कभी मुक्त नहीं हो सकता। एक शिष्य ने पूछा, भगवान, अगर हम छोड़ देंगे तो जीवन कैसे चलेगा? अगर हम चाहना छोड़ देंगे तो आगे बढ़ेंगे कैसे? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, चाहना छोड़ना और लक्ष्य छोड़ना एक बात नहीं, लेकिन मनुष्य इन दोनों को एक ही समझ बैठता है। लक्ष्य तुम्हें दिशा देता है, लेकिन चाहना तुम्हें जकड़ लेती है।
जब तुम चाहते हो तो डर पैदा होता है और डर के साथ तुम गलत निर्णय लेते हो। तुम डर के कारण झूठ बोलते हो, डर के कारण चिपकते हो, डर के कारण खुद को छोटा कर लेते हो और फिर कहते हो कि जीवन ने धोखा दे दिया। बुद्ध ने बताया कि संसार का नियम उल्टा है। जो छोड़ देता है वही योग्य बन जाता है, जो योग्य बनता है वही पाता है, लेकिन जो पाने की लालसा में अंधा हो जाता है वो अयोग्य बन जाता है, इसलिए उसे कुछ भी स्थायी रूप से नहीं मिलता। बुद्ध ने कहा कि जब तुम किसी व्यक्ति को पकड़ते हो तो तुम प्रेम नहीं करते, तुम भय करते हो। प्रेम तो तब होता है जब तुम स्वतंत्र छोड़ देते हो, और जो स्वतंत्र होकर लौटता है वही सच्चा होता है। उस रात बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। एक व्यक्ति था जिसने एक सुंदर पक्षी को पिंजरे में बंद कर लिया, क्योंकि उसे डर था कि पक्षी उड़ गया तो वापस नहीं आएगा। लेकिन पिंजरे में रहते रहते पक्षी की चमक चली गई, उसकी आवाज टूट गई और एक दिन वो मर गया। वही व्यक्ति जब जंगल गया और उसने एक पक्षी को खुले आकाश में गाते देखा, तब उसे समझ आया कि उसने पक्षी को नहीं बचाया था, उसने अपने डर को बचाया था और उसी डर ने पक्षी को मार दिया। बुद्ध ने कहा, तुम भी यही करते हो। तुम जिसे प्यार कहते हो, जिसे चाहत कहते हो, असल में वो तुम्हारा डर होता है। बुद्ध का ये सत्य खतरनाक था, क्योंकि अगर मनुष्य इसे समझ ले तो वो नियंत्रित नहीं रह सकता, वो मजबूर नहीं रहेगा, वो किसी के डर से नहीं जिएगा। इसलिए संसार ने इस सत्य को आधा सुनाया पर पूरा कभी नहीं। लोग कहते हैं छोड़ दो सब मिल जाएगा, पर ये नहीं बताते कि छोड़ने में तुम्हारा अहंकार मरेगा, तुम्हारी पहचान टूटेगी, तुम्हारा झूठा नियंत्रण खत्म होगा, और यही सबसे कठिन है। बुद्ध ने कहा, जब तुम छोड़ते हो तो संसार तुम्हारी परीक्षा लेता है। वो देखता है कि तुम सच में मुक्त हो या सिर्फ शब्दों में। वो तुम्हें वही चीज वापस भेजता है जिसे तुमने छोड़ा था, लेकिन नए रूप में। अब वो तुम्हारी मालिक नहीं होती, अब तुम उसके गुलाम नहीं होते, और यहीं से जीवन बदलता है। लेकिन अधिकतर लोग इस परीक्षा में फेल हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ही वही चीज वापस आती है वे फिर से पकड़ लेते हैं और फिर चक्र शुरू हो जाता है। बुद्ध ने स्पष्ट कहा, जो तुमने चाहा है वो मिलेगा, लेकिन तब मिलेगा जब तुम उसके बिना भी पूर्ण हो जाओगे, जब तुम्हारी खुशी उसके आने या जाने पर निर्भर नहीं रहेगी। और ये अवस्था बहुत कम लोग पा पाते हैं, क्योंकि मनुष्य को खालीपन से डर लगता है। उसे लगता है अगर उसने छोड़ दिया तो वो अकेला हो जाएगा। लेकिन बुद्ध ने कहा, अकेलापन और पूर्णता में फर्क है। अकेलापन तब होता है जब तुम खुद से भागते हो, पूर्णता तब होती है जब तुम खुद के साथ शांत हो जाते हो। इसलिए बुद्ध ने जीवन का पहला नियम बताया, पकड़ मत रखो, बहाव में रहो। जो जाना चाहता है उसे जाने दो, जो आना चाहता है उसे आने दो। तुम द्वार बनो, जेल नहीं, क्योंकि जेल में रहने वाला सिर्फ बंदी ही नहीं होता, जेल बनाने वाला भी कैदी होता है। और यही कारण है कि जो छोड़ना सीख लेता है वही जीवन को पहली बार सच में जीता है। और यहीं से वो रहस्य शुरू होता है जिसे समझने के बाद मनुष्य कभी पहले जैसा नहीं रहता। बुद्ध ने कहा था, छोड़ना अंत नहीं है, छोड़ना तो शुरुआत है। लेकिन ये शुरुआत शांत नहीं होती, ये शुरुआत सबसे कठिन परीक्षा होती है, क्योंकि जैसे ही तुम छोड़ते हो ब्रह्मांड तुम्हें तुरंत इनाम नहीं देता, बल्कि वो तुम्हें परखता है। वो देखता है कि तुम सच में मुक्त हुए हो या सिर्फ थक कर हार मान ली है। और यहीं अधिकतर लोग भ्रम में पड़ जाते हैं। उन्हें लगता है छोड़ दिया और सब खत्म हो गया, लेकिन असल में खेल यहीं से शुरू होता है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को बताया कि जब तुम किसी चीज को छोड़ते हो तो सबसे पहले खालीपन आता है, और मनुष्य को खालीपन सबसे ज्यादा डराता है, क्योंकि खालीपन में कोई सहारा नहीं होता, ना कोई पहचान, ना कोई बहाना, सिर्फ तुम और तुम्हारा सच। इसलिए मन तुरंत पुराने सहारों की तरफ भागता है, पुरानी आदतें, पुरानी चाहतें, पुरानी पीड़ा। क्योंकि दुख भी परिचित हो तो सुरक्षित लगता है, और सुख अगर अनजान हो तो डरावना लगने लगता है। बुद्ध ने कहा, ब्रह्मांड तुरंत वही चीज तुम्हारे सामने रख देता है जिसे तुमने छोड़ा था, लेकिन आधे रूप में, अधूरी स्थिति में, ताकि तुम्हारा मन फिर से लपक ले। अगर तुम फिर से पकड़ लेते हो तो समझ लो कि तुमने छोड़ा नहीं था, तुम सिर्फ रुके थे। और जो सिर्फ रुकता है वो फिर से उसी चक्र में फंस जाता है। इसलिए लोग कहते हैं मैंने छोड़ने की कोशिश की, लेकिन वही दुख फिर लौट आया। बुद्ध कहते हैं, दुख नहीं लौटा, तुम्हारी पकड़ लौट आई। एक शिष्य ने पूछा, भगवान, अगर हम सच में छोड़ दें तो क्या वो चीज कभी वापस नहीं आएगी? बुद्ध ने उत्तर दिया, वापस आएगी, लेकिन तब जब तुम्हें उसकी जरूरत नहीं रहेगी। और यही सबसे बड़ा विरोधाभास है। मनुष्य वही चाहता है जो उसे अधूरा महसूस कराता है, और जब वो पूर्ण हो जाता है तो वही चीज अपने आप खिंच कर आती है, क्योंकि अब उसमें डर नहीं होता, लालसा नहीं होती, और बिना लालसा के जो मिलता है वही स्थायी होता है।
बुद्ध ने समझाया कि ब्रह्मांड दया से नहीं, नियम से चलता है, और नियम यह है कि जो भी तुम पकड़ते हो वो भारी हो जाता है, और जो हल्का हो जाता है वही ऊपर उठता है। इसलिए जो छोड़ देता है वो ऊंचा उठता है, और जो ऊंचा उठता है वही आकर्षण का केंद्र बन जाता है। लोग इसे आकर्षण का नियम कहते हैं, लेकिन बुद्ध ने इसे निर्लिप्तता का नियम कहा था। बुद्ध ने एक और कथा सुनाई। एक साधक नदी पार करना चाहता था। उसने लकड़ी का बेड़ा बनाया और नदी पार की, लेकिन नदी पार करने के बाद भी वो बेड़े को अपने सिर पर ढोने लगा। लोग हंसे, लेकिन बुद्ध ने कहा, तुम भी यही करते हो। जिसने तुम्हें पार कराया तुम उसी को जीवन भर ढोते रहते हो। संबंध, पहचान, लक्ष्य सब कुछ बेड़ा है। पार हो जाने के बाद भी अगर तुम उसे पकड़े रहोगे तो वही बोझ बन जाएगा। बुद्ध ने चेतावनी दी कि छोड़ना दिखावे का नहीं होता। अगर तुम छोड़कर भी अंदर ही अंदर उम्मीद लगाए बैठे हो कि वो लौट आए, तो ये छोड़ना नहीं है, ये सौदा है। और ब्रह्मांड सौदे से नहीं, सच्चाई से काम करता है। इसलिए वो सौदेबाज को खाली हाथ लौटाता है और सच्चे त्यागी को चुपचाप भर देता है। यहीं पर अधिकतर लोग टूट जाते हैं, क्योंकि वे कहते हैं मैंने सब छोड़ दिया, फिर भी कुछ नहीं मिला। बुद्ध कहते हैं तुमने चीजें छोड़ी, लेकिन अपनी पहचान नहीं छोड़ी। तुम अभी भी वही व्यक्ति बने रहना चाहते हो जिसे कुछ चाहिए, और जब तक तुम्हारी पहचान जरूरत पर टिकी है तब तक तुम्हें वही मिलता रहेगा जो जरूरतमंद को मिलता है, अधूरापन। बुद्ध ने कहा, जब तुम सच में छोड़ते हो तो तुम बदल जाते हो। तुम्हारी चाल बदलती है, तुम्हारी आंखों में डर नहीं रहता, तुम्हारी आवाज में मांग नहीं रहती, और संसार मांगने वाले को नहीं, मौन में खड़े व्यक्ति को देता है, क्योंकि मौन में स्थिरता होती है, और स्थिरता ही सृजन की भूमि है। इसलिए बुद्ध ने कहा, छोड़ने के बाद सबसे खतरनाक समय आता है, जब सब कुछ शांत लगता है, कुछ भी घट नहीं रहा होता, और मन कहता है शायद ये मार्ग गलत है। लेकिन वही मौन गर्भ होता है, उसी मौन से नया जन्म होता है, और जो इस मौन में टिक गया वही अगले सत्य को देख पाता है, और वही समझ पाता है कि क्यों छोड़ी हुई चीज एक दिन लौटती है, लेकिन अब वो बंधन नहीं होती, वो केवल अनुभव बन जाती है। बुद्ध ने कहा था, मनुष्य जो चाहता है वो उसे नहीं मिलता, और जो उसे मिलता है वो चाहता नहीं। ये वाक्य सुनने में उलझन भरा लगता है, लेकिन यही जीवन का सबसे गहरा सत्य है, क्योंकि चाहत स्वयं एक कमी से पैदा होती है, और कमी से जो जन्म लेता है वो कभी पूर्ण नहीं कर सकता। बुद्ध ने देखा कि मनुष्य जीवन भर कुछ न कुछ पाने की दौड़ में लगा रहता है, लेकिन जितना पाता है उतना ही खाली होता चला जाता है, क्योंकि उसने पाने से पहले छोड़ना नहीं सीखा। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, ध्यान से देखो, जब तुम किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा चाहते हो तो तुम उसके बदलने से डरते हो, उसके दूर जाने से डरते हो, और ये डर धीरे धीरे प्रेम को जहर बना देता है। तुम कहते हो ये प्रेम है, लेकिन असल में ये नियंत्रण है, और जहां नियंत्रण है वहां शांति नहीं हो सकती। बुद्ध ने स्पष्ट कहा, प्रेम वही है जहां छोड़ने की क्षमता हो, और चाहत वही है जहां पकड़ की मजबूरी हो। बुद्ध ने समझाया कि मनुष्य की हर चाहत एक सौदा होती है। तुम कहते हो मैं तुम्हें तब तक चाहूंगा जब तक तुम मुझे सुख देते रहोगे, सम्मान देते रहोगे, सुरक्षा देते रहोगे। लेकिन जैसे ही ये शर्तें टूटती हैं, प्रेम भी टूट जाता है, और मनुष्य कहता है मुझे धोखा मिला। बुद्ध कहते हैं धोखा नहीं मिला, सौदा खत्म हुआ है, क्योंकि तुमने कभी प्रेम किया ही नहीं था। बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। एक व्यक्ति सोना ढूंढने निकला। उसने हर पत्थर को उठाया, पर जितना ढूंढा उतना थकता चला गया, और एक दिन थक कर वो बैठ गया। जब उसने हाथ खोले तो देखा कि जिस पत्थर पर वो बैठा था वही सोना था। बुद्ध ने कहा, यही जीवन है। जब तक तुम खोजते रहोगे तुम चूकते रहोगे, और जब तुम छोड़कर बैठ जाओगे वही चीज तुम्हें मिल जाएगी जिसे तुम जीवन भर ढूंढते रहे। बुद्ध ने बताया कि चाहत मन को भविष्य में बांध देती है, और भविष्य में बंधा व्यक्ति वर्तमान को खो देता है, और जो वर्तमान को खो देता है वो जीवन को खो देता है। इसीलिए बुद्ध ने कहा, जो अभी है उसे पूरी तरह जियो, लेकिन उससे चिपको मत, क्योंकि चिपकाव से भय पैदा होता है, और भय से पीड़ा। बुद्ध ने ये भी कहा कि संसार में जो सबसे ज्यादा चाहता है वही सबसे ज्यादा दुखी होता है, क्योंकि चाहत उम्मीद पैदा करती है, और उम्मीद टूटती है, और टूटन से क्रोध, ईर्ष्या और घृणा जन्म लेती है। इसीलिए जो व्यक्ति शांत है वो नहीं है जिसे कुछ नहीं चाहिए, बल्कि वो है जिसे अपने भीतर कुछ कमी महसूस नहीं होती। बुद्ध ने शिष्यों को चेतावनी दी कि छोड़ना एक दिन का कार्य नहीं है, ये एक आंतरिक मृत्यु है। इसमें तुम्हारी पुरानी पहचान टूटती है, तुम वही व्यक्ति नहीं रहते जो तुम थे।
इसीलिए मन इसका विरोध करता है। वो बार बार पुरानी चाहतों को याद दिलाता है, पुराने सुख दिखाता है, ताकि तुम फिर से उसी जाल में फंस जाओ, और अधिकतर लोग यहीं हार जाते हैं। बुद्ध ने कहा, ध्यान रखना, जब तुम छोड़ना शुरू करते हो तो जीवन पहले सूना लगता है, रंग फीके पड़ जाते हैं, लोगों की आवाज़ दूर लगती है, क्योंकि तुम पहली बार बिना लालसा के जीना सीख रहे होते हो, और ये अवस्था असहज होती है। लेकिन यही असहजता तुम्हें मुक्त करती है, क्योंकि इसके बाद जो भी आता है वो मजबूरी से नहीं, स्वतंत्रता से आता है। बुद्ध ने स्पष्ट किया, जो प्रेम स्वतंत्रता से आता है वो टिकता है, जो धन स्वतंत्रता से आता है वो नशा नहीं बनता, और जो सम्मान स्वतंत्रता से आता है वो अहंकार नहीं बनता। लेकिन जो कुछ भी चाहत से आता है वो या तो डर बनता है या घमंड, और दोनों ही दुख का कारण है। बुद्ध ने अंत में कहा, इसलिए मत पूछो कि मुझे ये कब मिलेगा, बल्कि ये देखो कि मैं इसे पकड़कर क्यों बैठा हूँ। जिस दिन ये प्रश्न भीतर से उठ गया, उसी दिन छोड़ना शुरू हो जाता है, और उसी दिन वो रहस्य सक्रिय होता है जिसे संसार समझ नहीं पाता, कि छोड़ने वाला खाली नहीं होता, वो सबसे ज्यादा भरा हुआ होता है। बुद्ध ने कहा, जब तुम सच में छोड़ते हो तब जीवन सीधा नहीं चलता, वो उल्टा चलता है, और यही वो बिंदु है जहां अधिकतर लोग डरकर पीछे भाग जाते हैं, क्योंकि मनुष्य को सिखाया गया है कि प्रकृति का अर्थ जोड़ना है, अधिक पाना है, अधिक बनना है। लेकिन बुद्ध ने देखा कि वास्तविक परिवर्तन घटने से आता है, कम होने से आता है, और जब जीवन कम होना शुरू होता है तो मन उसे पतन समझ लेता है। बुद्ध ने शिष्यों को बताया, छोड़ने के बाद सबसे पहले तुम्हारी पुरानी सुरक्षा टूटेगी। वही लोग जो हमेशा साथ रहने का वादा करते थे अचानक दूर हो जाएंगे, वही अवसर जो कभी आसानी से मिल जाते थे रुक जाएंगे, और मन कहेगा, देखो छोड़ने का परिणाम, सब कुछ बिगड़ गया। लेकिन बुद्ध कहते हैं, ये बिगड़ना नहीं है, ये छटाई है। जीवन तुम्हारे चारों तरफ से वही हटा रहा है जो तुम्हें बांध कर रखे हुए था। बुद्ध ने स्पष्ट किया कि जब तुम पकड़ते हो तो जीवन तुम्हें सहारा देता है, क्योंकि तुम कमजोर हो, लेकिन जब तुम छोड़ते हो तो जीवन तुमसे सहारा छीन लेता है, क्योंकि अब तुम्हें मजबूत बनना होता है। और ये अवस्था बहुत डरावनी होती है, क्योंकि पहली बार मनुष्य बिना बैसाखी के खड़ा होता है और उसे लगता है कि वो गिर जाएगा। बुद्ध ने कहा, ध्यान रखना, जब जीवन उल्टा चलता है तो पुराने सुख भी अर्थहीन लगने लगते हैं। वही चीजें जो कभी खुशी देती थीं अब खोखली महसूस होती हैं। लोग कहते हैं, अब किसी चीज में मन नहीं लगता। बुद्ध कहते हैं, ये उदासी नहीं है, ये जागरण का संकेत है, क्योंकि मन अब नकली सुख से संतुष्ट नहीं होता। बुद्ध ने एक गूढ़ बात कही, जब जीवन उल्टा चलता है तो समय भी अजीब हो जाता है। कभी लगता है सब कुछ रुक गया है, और कभी लगता है सब कुछ बहुत तेज हो रहा है। मन इस अस्थिरता से घबरा जाता है, क्योंकि उसे नियंत्रण चाहिए। लेकिन बुद्ध कहते हैं, जहां नियंत्रण खत्म होता है वहीं सत्य शुरू होता है। बुद्ध ने एक कहानी सुनाया, एक मूर्ति को सुंदर बनाने के लिए मूर्तिकार पत्थर को काटता है। हर चोट पर पत्थर को लगता है कि वो नष्ट हो रहा है, लेकिन वही चोट उसे रूप देती है। बुद्ध ने कहा, छोड़ने के बाद जीवन तुम्हें तराशता है, और जिसे तराशा जा रहा है वो अक्सर सोचता है कि उसे तोड़ा जा रहा है। बुद्ध ने चेतावनी दी कि इस चरण में सबसे बड़ा खतरा है पछतावा। मन कहता है, अगर मैंने न छोड़ा होता तो ये दिन न देखना पड़ता, और यही वो क्षण होता है जब अधिकतर लोग फिर से पकड़ लेते हैं। पुराने रिश्ते, पुराने डर, पुरानी पहचान, और चक्र फिर शुरू हो जाता है। बुद्ध ने कहा, जो इस मोड़ से वापस लौटा वो जीवन भर छोड़ने की बात करता रहेगा, लेकिन छोड़ कभी नहीं पाएगा। बुद्ध ने यह भी कहा कि जब जीवन उल्टा चलता है तो लोग तुम्हें समझना बंद कर देते हैं। वे कहते हैं, तुम बदल गए हो, तुम पहले जैसे नहीं रहे। और ये सत्य होता है, क्योंकि छोड़ने के बाद तुम वही नहीं रह सकते जो पहले थे, और जो बदलता है वो अकेला पड़ता है, क्योंकि भीड़ हमेशा पुराने को ही स्वीकार करती है। बुद्ध ने स्पष्ट किया, इस अकेलेपन से मत डरो, ये सजा नहीं है, ये तैयारी है, क्योंकि जो आगे आने वाला है उसे पाने के लिए तुम्हें हल्का होना पड़ेगा, और हल्के लोग ही उड़ पाते हैं, भारी लोग सिर्फ जमीन पर घिसटते हैं। इसीलिए जीवन पहले तुम्हारा भार उतारता है। बुद्ध ने कहा, ध्यान रखना, ये चरण स्थायी नहीं है, लेकिन इसमें धैर्य चाहिए, क्योंकि ये वो पुल है जो पुराने जीवन और नए जीवन के बीच है, और पुल पर खड़े व्यक्ति को दोनों तरफ से डर लगता है, पीछे अज्ञात, पछतावा, और आगे अज्ञात छूता। लेकिन जो इस पुल पर ठहर
ठहर गया वही अगले सत्य को देख पाता है। बुद्ध ने अंत में कहा, जब जीवन उल्टा चलता लगे तब समझ लेना कि तुम सही दिशा में हो, क्योंकि सत्य की ओर जाने वाला मार्ग हमेशा अहंकार को उल्टा लगता है, और जो इस उल्टाव को सह गया वही उस अवस्था में प्रवेश करता है जहां छोड़ना बोझ नहीं रहता बल्कि स्वाभाविक श्वास की तरह हो जाता है। और यहीं से वो रहस्य और गहरा हो जाता है जिसे जानने के बाद मनुष्य पुराने जीवन में लौट ही नहीं सकता। बुद्ध ने कहा था, जब तुम सच में छोड़ देते हो तब जीवन तुम्हें वही चीज वापस भेजता है, लेकिन ये वापसी वरदान नहीं होती, ये परीक्षा होती है। और जो इसे वरदान समझ लेता है वही सबसे बड़ी भूल कर बैठता है, क्योंकि अब वो चीज तुम्हारे सामने उसी पुराने रूप में नहीं आती, वो बदले हुए चेहरे के साथ आती है ताकि तुम पहचान न सको कि ये वही जाल है। बुद्ध ने शिष्यों को बताया, ब्रह्मांड कभी सीधे हमला नहीं करता, वो हमेशा तुम्हारी कमजोरी का इंतजार करता है। जैसे ही तुम सोचते हो कि अब तो मैं मुक्त हो गया, उसी क्षण वो वही इच्छा वापस भेज देता है, लेकिन इस बार और ज्यादा मीठी और ज्यादा सुरक्षित लगने वाली, ताकि मन कहे अब तो इसमें क्या बुराई है, अब तो मैं बदल चुका हूँ। और यहीं पर अधिकतर लोग गिर जाते हैं। बुद्ध ने कहा, ध्यान रखना, लौट कर आने वाली चीज ये देखने नहीं आती कि तुम कितने खुश हो, वो ये देखने आती है कि तुम कितने सजग हो। अगर भीतर जरा भी लालसा बची होगी तो वो लालसा तुरंत जाग जाएगी और फिर तुम पकड़ लोगे, और पकड़ते ही तुम फिर से पुराने चक्र में प्रवेश कर जाओगे। फर्क बस इतना होगा कि इस बार तुम्हें लगेगा कि तुम सही कर रहे हो। बुद्ध ने एक गूढ़ उदाहरण दिया, जैसे कोई शराब छोड़ने वाला व्यक्ति वर्षों बाद कहता है, अब तो मैं मजबूत हूँ, एक घूंट से क्या होगा, और वही एक घूंट फिर से पूरी आदत को जगा देता है। बुद्ध ने कहा, चाहत भी ऐसी ही है, ये सोई हुई दिखती है, मरी हुई नहीं होती, और जब मौका मिलता है तो पूरी ताकत से लौटती है। बुद्ध ने यह भी कहा कि लौट कर आने वाली चीज अक्सर तुम्हारे अहंकार को सहलाती है। वो कहती है, तुम खास हो, तुम इसके योग्य हो, तुमने इतना त्याग किया है, अब तो तुम्हें ये मिलना ही चाहिए। और अहंकार सबसे खतरनाक द्वार है, क्योंकि वो त्याग को भी अधिकार में बदल देता है, और अधिकार में बदली चीज फिर से बंधन बन जाती है। बुद्ध ने शिष्यों को सावधान किया, अगर लौट कर आई चीज तुम्हें बेचैन करती है, तुम्हारी शांति छीनती है, तुम्हारे भीतर फिर से डर पैदा करती है, तो समझ लेना कि ये वही पुरानी श्रृंखला है। बस इस बार उस पर सुनहरी परत चढ़ी है, और जो सुनहरी जंजीर को आभूषण समझ लेता है वो गुलामी को भी सजावट समझने लगता है। बुद्ध ने कहा, सच्ची वापसी तब होती है जब वो चीज आकर भी तुम्हें नहीं हिलाती, जब उसके होने या ना होने से तुम्हारी नींद, तुम्हारी सांस, तुम्हारी स्थिरता नहीं बदलती। उस दिन समझ लेना कि अब वो तुम्हारी नहीं, तुम उसके नहीं हो, बल्कि तुम दोनों स्वतंत्र हो, और स्वतंत्रता में जो मिलता है वही टिकता है। बुद्ध ने एक और कथा सुनाई। एक राजा ने संन्यास लिया और जंगल चला गया। बरसों बाद राज्य ने उसे वापस बुलाया। राजा गया, सिंहासन देखा, वही वैभव, वही शक्ति, लेकिन उसके भीतर कुछ भी नहीं हिला। वो मुस्कुराया और वापस जंगल लौट आया। बुद्ध ने कहा, जिसने भीतर सिंहासन छोड़ दिया वो बाहर के सिंहासन से नहीं डरता। बुद्ध ने ये स्पष्ट किया कि लौट कर आने वाली चीज को ठुकराना जरूरी नहीं, उससे चिपकना भी जरूरी नहीं, बस उसे वैसे ही देखने की क्षमता चाहिए जैसी वो है, बिना भय, बिना लालसा। और ये अवस्था बहुत कम लोगों को मिलती है, क्योंकि यहाँ मन के पास कोई भूमिका नहीं बचती। बुद्ध ने कहा, जब तुम इस परीक्षा में सफल हो जाते हो तब ब्रह्मांड समझ लेता है कि अब तुम मांगने वाले नहीं रहे, और उसी क्षण देना शुरू होता है, बिना आवाज के, बिना दिखावे के। ऐसे अवसर, ऐसे संबंध, ऐसी शांति जो पहले तुम्हें कभी मिल ही नहीं सकती थी, क्योंकि तब तुम तैयार नहीं थे। बुद्ध ने अंत में कहा, इसलिए मत सोचो कि छोड़ने के बाद जो लौट कर आएगा वही तुम्हारा पुरस्कार है। असली पुरस्कार वो बन जाना है जिसे कुछ भी बांध न सके, और जो इस सत्य को जी लेता है उसके लिए लौट कर आने वाली हर चीज सिर्फ अनुभव होती है, पहचान नहीं। और यही वो मोड़ है जहां से जीवन धीरे धीरे चमत्कार जैसा लगने लगता है, बिना शोर के, बिना दावे के, बस गहरे मौन में। बुद्ध ने कहा था, लोग चीजें छोड़ देते हैं लेकिन दुख नहीं छोड़ पाते, और यही कारण है कि उनका त्याग दिखता तो है लेकिन फल नहीं देता, क्योंकि सच्चा त्याग बाहर घटता ही नहीं, वो भीतर घटता है। बाहर तो सिर्फ उसकी छाया दिखाई देती है। बुद्ध ने देखा कि बहुत से लोग घर छोड़ देते हैं, रिश्ते छोड़ देते हैं, धन छोड़ देते हैं, लेकिन भीतर वही लालसा, वही डर, वही अपेक्षा लिए घूमते रहते हैं, और फिर कहते हैं त्याग करने के बाद भी शांति नहीं मिली। बुद्ध ने शिष्यों से पूछा, जब तुम कहते हो कि तुमने किसी को छोड़ दिया है तो क्या तुमने उसकी याद भी छोड़ी है? क्या तुमने ये उम्मीद भी छोड़ी है कि वो तुम्हें समझे, तुम्हें माने, तुम्हें याद करे?
क्योंकि अगर ये उम्मीद भीतर बची है तो तुमने कुछ नहीं छोड़ा, तुम सिर्फ दूरी पर चले गए हो, और दूरी त्याग नहीं होती। बुद्ध ने स्पष्ट किया कि दुख किसी व्यक्ति से नहीं आता, दुख उस कहानी से आता है जो तुम अपने मन में उस व्यक्ति के बारे में बनाए रखते हो। इसलिए जब तक कहानी जीवित है, दुख जीवित रहेगा, चाहे व्यक्ति सामने हो या ना हो। और मनुष्य यही भूल करता है, वो व्यक्ति को छोड़ता है लेकिन कहानी को सीने से लगाए रखता है। बुद्ध ने कहा, भीतर का त्याग सबसे कठिन है, क्योंकि इसमें कोई देखने वाला नहीं होता, कोई तारीफ नहीं होती, कोई पहचान नहीं मिलती। बाहर का त्याग समाज में सम्मान दिला सकता है, लेकिन भीतर का त्याग अहंकार को भूखा छोड़ देता है, और अहंकार भूखा रहना नहीं चाहता, इसलिए वो बार बार किसी न किसी रूप में लौट आता है। बुद्ध ने एक सूक्ष्म बात कही, जब तुम भीतर से नहीं छोड़ते तब बाहर छोड़ी हुई चीज तुम्हारे सपनों में लौटती है, तुम्हारे विचारों में लौटती है, तुम्हारे निर्णयों में लौटती है, और तुम समझते नहीं कि तुम अब भी उसी से संचालित हो रहे हो। इसलिए बुद्ध ने कहा, जिस चीज का प्रभाव तुम्हारे निर्णयों पर है, तुमने उसे छोड़ा नहीं है। बुद्ध ने शिष्यों को बताया कि भीतर का त्याग तब शुरू होता है जब तुम ये देख लेते हो कि तुम क्या पकड़ कर बैठे हो, बिना उसे सही या गलत ठहराए, क्योंकि जैसे ही तुम लड़ते हो तुम जुड़ जाते हो, और जुड़ाव त्याग के विपरीत है। इसलिए बुद्ध ने कहा, देखो, स्वीकार करो और छोड़ दो बिना संघर्ष के। बुद्ध ने चेतावनी दी कि बहुत से लोग त्याग को दबाव समझ लेते हैं। वे कहते हैं, मुझे ये नहीं चाहना चाहिए, मुझे इससे ऊपर उठना चाहिए, लेकिन ये भी चाहत ही है, बस उल्टी दिशा में, और उल्टी चाहत भी बंधन ही बनती है। इसलिए बुद्ध ने कहा, जब चाहत थक कर गिर जाती है तभी त्याग घटता है, उसे धक्का देकर गिराया नहीं जा सकता। बुद्ध ने एक कथा सुनाई। एक व्यक्ति कांटों से भरे रास्ते पर चल रहा था। उसने सोचा, मैं पूरे रास्ते पर कालीन बिछा दूं, लेकिन कालीन कम पड़ गया। तब किसी ने कहा, अपने पैरों में जूते पहन लो। बुद्ध ने कहा, त्याग भी यही है, संसार को बदलने की कोशिश मत करो, अपनी पकड़ को छोड़ो। बुद्ध ने यह भी कहा कि भीतर का त्याग एक बार में नहीं होता, ये परत दर परत होता है। आज तुम किसी व्यक्ति को छोड़ते हो, कल उसकी उम्मीद को, फिर उसकी याद को, फिर उस पीड़ा को जिसे तुम अपनी पहचान बना चुके थे। और जब पहचान भी गिर जाती है तब भीतर सन्नाटा उतरता है, और वही सन्नाटा शांति है। बुद्ध ने स्पष्ट किया कि जब भीतर का त्याग घटता है तब बाहर कुछ भी खास बदलता हुआ नहीं दिखता, लेकिन भीतर भारीपन गायब हो जाता है, सांस हल्की हो जाती है, नींद गहरी हो जाती है, और बिना कारण मुस्कान आ जाती है। और यही संकेत है कि त्याग सही दिशा में हो रहा है। बुद्ध ने अंत में कहा, इसलिए ये मत पूछो कि मैंने क्या छोड़ा, ये देखो कि मुझ में क्या बचा है। अगर अभी भी शिकायत बची है, अपेक्षा बची है, तुलना बची है, तो त्याग अधूरा है। लेकिन जिस दिन भीतर कोई पकड़ नहीं बचती, उस दिन बाहर का संसार अपने आप सही जगह पर आ जाता है। और यही वो क्षण है जहां से अगला सत्य जन्म लेता है, और वही सत्य मनुष्य को उस अवस्था की ओर ले जाता है जहां छोड़ना प्रयास नहीं, स्वभाव बन जाता है। बुद्ध ने कहा था, जहां सच्चा त्याग घटता है वहां शब्द कम हो जाते हैं, और जहां शब्द बहुत हो जाते हैं वहां त्याग अभिनय बन जाता है। क्योंकि मनुष्य जब सच में मुक्त होता है तो उसे समझाने की जरूरत नहीं रहती, और जिसे समझाने की जरूरत पड़ती है वो भीतर अब भी बंधा होता है। बुद्ध ने देखा कि लोग अपने त्याग की घोषणा करते हैं, अपने दुख की कहानी सुनाते हैं, अपने बलिदान को गिनाते हैं, और हर शब्द के साथ वे उसी चीज को फिर से पकड़ लेते हैं जिसे छोड़ने का दावा करते हैं। बुद्ध ने शिष्यों से पूछा, जब तुम बार बार कहते हो कि तुमने किसी को छोड़ दिया है, तो क्या सच में छोड़ा है या तुम उसे शब्दों में जिंदा रखे हुए हो? क्योंकि जिसे तुम बार बार याद करते हो, बार बार बताते हो, वो भीतर अब भी जीवित है, और जो जीवित है वो तुम्हें संचालित करता है। इसलिए मौन त्याग का पहला प्रमाण है। बुद्ध ने समझाया कि मौन का अर्थ बोलना बंद करना नहीं है, मौन का अर्थ है भीतर प्रतिक्रिया का रुक जाना। जब कोई तुम्हारी पुरानी पीड़ा छेड़े और भीतर कोई हलचल ना उठे, जब वही नाम सुनकर हृदय की धड़कन ना बदले, जब वही दृश्य देखकर मन भागे नहीं, तब समझ लेना कि त्याग गहरा हो चुका है, और यही अवस्था दुर्लभ है। बुद्ध ने कहा, शोर हमेशा भीतर के संघर्ष से पैदा होता है। जब मन दो भागों में बटा होता है, एक छोड़ना चाहता है और दूसरा पकड़ना, तब व्यक्ति बोलता है, समझाता है, तर्क देता है, खुद को सही ठहराता है। लेकिन जब द्वंद्व समाप्त हो जाता है तब मौन अपने आप उतर आता है, और उस मौन में कोई संघर्ष नहीं होता। बुद्ध ने एक उदाहरण दिया, एक झील जब शांत होती है तो आकाश को बिना प्रयास प्रतिबिंबित कर देती है, लेकिन जब लहरें होती हैं तो आकाश टूट जाता है। बुद्ध ने कहा, मन भी झील की तरह है,
चाहत लहर है, शांति त्याग है, और जब शांति होती है तो सत्य अपने आप दिखाई देता है। बुद्ध ने चेतावनी दी कि बहुत से लोग मौन को दबाव बना लेते हैं। वे भीतर उबलते रहते हैं लेकिन बाहर चुप रहते हैं। ये मौन नहीं है, ये संकुचन है, और संकुचन एक दिन विस्फोट बनता है। इसलिए बुद्ध ने कहा, मौन भीतर से उतरना चाहिए, बाहर से थोपा गया मौन बीमारी बन जाता है। बुद्ध ने यह भी कहा कि जब त्याग सच्चा होता है तो तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं रहती कि तुम मजबूत हो, क्योंकि मजबूती दिखाने की इच्छा ही कमजोरी का संकेत है। जो भीतर से स्थिर होता है वो चुनौती से नहीं डरता और ना ही प्रशंसा की भूख रखता है। वो बस जैसा है वैसा रहता है। बुद्ध ने शिष्यों को बताया कि मौन के बाद एक अजीब अवस्था आती है, जहां पहले जिन बातों पर तुम बहस करते थे अब वे महत्वहीन लगने लगती हैं। जिन लोगों से तुम प्रमाण चाहते थे अब उनसे कुछ भी साबित करने की आवश्यकता नहीं रहती। और ये अवस्था मन को डराती है, क्योंकि मन पहचान से जीता है और पहचान टूटने पर वो खाली महसूस करता है। बुद्ध ने स्पष्ट किया, ये खालीपन शून्यता नहीं है, ये विस्तार है। ये वही जगह है जहां नया जन्म लेता है। लेकिन क्योंकि ये अनुभव शब्दों से बाहर है, लोग इसे समझ नहीं पाते, और जो समझ नहीं पाते उससे डरते हैं, इसलिए वे फिर से शोर में लौट जाते हैं। बुद्ध ने कहा, ध्यान रखना, मौन का अर्थ ये नहीं कि तुम निर्जीव हो गए, बल्कि ये कि अब तुम प्रतिक्रिया के दास नहीं रहे। अब तुम चुन सकते हो कि कब बोलना है और कब नहीं, और जो चुन सकता है वही स्वतंत्र होता है। बुद्ध ने अंत में कहा, जब मौन स्थिर हो जाता है तब छोड़ने का अंतिम डर भी गिर जाता है, क्योंकि अब तुम्हें यह साबित करने की जरूरत नहीं रहती कि तुमने कुछ छोड़ा है। तुम बस हो, और होना ही पर्याप्त होता है। और यही वो क्षण है जहां से अंतिम द्वार खुलता है, वही द्वार जहां छोड़ना समाप्त होता है और प्राप्ति अपने आप घटती है, बिना प्रयास के, बिना इच्छा के। और यहीं से अंतिम सत्य की तैयारी शुरू होती है। बुद्ध ने कहा था, जो सच में छोड़ देता है उसके जीवन में चीजें बुलाए बिना आने लगती हैं। और यही बात मनुष्य को सबसे ज्यादा भ्रमित करती है, क्योंकि उसने जीवन भर यही सीखा है कि पाने के लिए दौड़ना पड़ता है, खींचना पड़ता है, मांगना पड़ता है। लेकिन बुद्ध ने देखा कि दौड़ने वाला थक जाता है, और थका हुआ व्यक्ति जो पाता है वो संभाल नहीं पाता। बुद्ध ने शिष्यों से कहा, ध्यान से देखो, जब तुम किसी चीज के पीछे भागते हो तो तुम उसे ऊंचाई पर बैठा देते हो और खुद को नीचे रख देते हो, और नीचे बैठा व्यक्ति हमेशा असुरक्षित रहता है। लेकिन जब तुम रुक जाते हो, स्थिर हो जाते हो, तब वही चीज तुम्हारे स्तर पर आने लगती है, क्योंकि अब कोई पीछा नहीं, कोई भय नहीं, कोई असंतुलन नहीं रहता। बुद्ध ने स्पष्ट किया कि जीवन में अपने आप कुछ भी नहीं आता जब तक तुम भीतर से खाली नहीं होते, क्योंकि भरा हुआ पात्र कुछ नया नहीं ले सकता। और मनुष्य का मन सबसे भरा हुआ पात्र है, इच्छाओं से, डर से, अपेक्षाओं से, शिकायतों से। इसलिए बुद्ध ने कहा, खाली होना सीखो, क्योंकि खालीपन ही सबसे बड़ी पात्रता है। बुद्ध ने एक सूक्ष्म सत्य बताया, जो व्यक्ति पाने की कोशिश छोड़ देता है वही आकर्षक बन जाता है, क्योंकि उसके भीतर खिंचाव नहीं, स्थिरता होती है, और स्थिरता ही आकर्षण का मूल है। लोग इसे रहस्य समझते हैं, लेकिन बुद्ध ने इसे स्वाभाविक नियम कहा। जैसे शांत झील सब कुछ प्रतिबिंबित करती है, वैसे ही शांत मन जीवन को अपनी ओर खींचता है। बुद्ध ने शिष्यों को समझाया कि अपने आप आने वाली चीजें कभी शोर नहीं करती, वे अचानक जीवन में प्रवेश करती हैं, बिना चेतावनी के, बिना अपेक्षा के। और इसलिए मन उन्हें पहचान नहीं पाता, क्योंकि मन हमेशा नाटकीय बदलाव की प्रतीक्षा करता है, लेकिन वास्तविक परिवर्तन बहुत शांत होता है। बुद्ध ने कहा, ध्यान रखना, जब चीजें अपने आप आने लगें तब अहंकार जागने लगता है। वो कहता है, देखो अब मैं योग्य हूँ, अब मुझे मिल रहा है। और यही वो क्षण होता है जहाँ सब कुछ फिर से बिगड़ सकता है, क्योंकि अहंकार जैसे ही श्रेय लेने लगता है, पकड़ लौट आती है, और पकड़ के साथ फिर वही पुराना भय। बुद्ध ने कहानी सुनाई। एक किसान ने वर्षों तक जमीन जोती, बीज बोए, पानी दिया, लेकिन हर दिन खेत में जाकर जमीन को खोदता रहा, ये देखने के लिए कि बीज उगे या नहीं, और बीज कभी उग ही नहीं पाया। दूसरे किसान ने बीज बोया और जमीन को छोड़ दिया, और समय आने पर फसल अपने आप आ गई। बुद्ध ने कहा, जीवन भी खेत की तरह है। त्याग देना खेत को छूना बंद करना नहीं, बल्कि भरोसा करना है। बुद्ध ने बताया कि जब जीवन अपने आप देने लगता है तब परीक्षा खत्म नहीं होती, बल्कि और सूक्ष्म हो जाती है, क्योंकि अब सवाल ये नहीं रहता कि मिलेगा या नहीं, बल्कि ये रहता है कि तुम इसे कैसे धारण करोगे।
बिना चिपके, बिना डर के, बिना खोने की आशंका के। और यही सबसे कठिन अवस्था होती है। बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति अपने आप मिले प्रेम को भी खोने से नहीं डरता, वही वास्तव में प्रेम को जी पाता है। जो अपने आप मिले धन को भी पहचान नहीं बनाता, वही उसे सही तरह से उपयोग कर पाता है। और जो अपने आप मिली शांति को भी पकड़कर नहीं रखता, वही स्थायी शांति को जान पाता है। बुद्ध ने स्पष्ट किया कि अपने आप आने का अर्थ ये नहीं कि तुम निष्क्रिय हो जाओ, बल्कि ये कि तुम्हारी क्रिया में अब लालसा नहीं रहती। तुम करते हो लेकिन मांगते नहीं, तुम चलते हो लेकिन खींचते नहीं। और यही संतुलन जीवन को सहज बना देता है। बुद्ध ने अंत में कहा, जब जीवन अपने आप बहने लगता है, तब तुम पहली बार देख पाते हो कि पहले कितना अनावश्यक संघर्ष था, कितनी बेकार की दौड़ थी। और ये समझ आते ही भीतर करुणा जन्म लेती है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। क्योंकि अब तुम जान जाते हो कि हर कोई बस इसलिए दुखी है क्योंकि उसने छोड़ना नहीं सीखा। और इसी करुणा के साथ अंतिम द्वार की आहट सुनाई देती है, वही द्वार जहां ये प्रश्न समाप्त हो जाता है कि मुझे क्या मिलेगा। और वहीं से शुरू होता है वो अवस्था जहां जीवन तुम्हें वो देता है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और यही वो मोड़ है जहां अंतिम सत्य तुम्हारे सामने खड़ा होता है, बिल्कुल शांत, बिल्कुल निर्विकार और पूरी तरह अनिवार्य। बुद्ध ने कहा था, मनुष्य का अंतिम शत्रु दुख नहीं, डर है। और डर तब तक जीवित रहता है जब तक कुछ खोने को बचा हो। इसलिए जब तुम सच में छोड़ देते हो, तब डर धीरे धीरे मरने लगता है, बिना शोर के, बिना संघर्ष के। और यही वो अवस्था है जिसे लोग पहचान नहीं पाते, क्योंकि वे डर के बिना जीने की कल्पना ही नहीं कर सकते। बुद्ध ने शिष्यों से कहा, ध्यान से देखो, डर हमेशा भविष्य में होता है। वो कहता है, अगर ये चला गया तो क्या होगा, अगर वो बदल गया तो क्या होगा, अगर ये हाथ से निकल गया तो मैं क्या करूंगा। लेकिन जिसने छोड़ दिया, उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं रहता। और जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं, उसे डराने के लिए भी कुछ नहीं रहता। बुद्ध ने स्पष्ट किया कि डर का अंत बहादुरी से नहीं होता, बल्कि समझ से होता है। जब तुम देख लेते हो कि तुम जिस चीज से डर रहे थे वो कभी तुम्हारी थी ही नहीं, तब डर अपने आप गिर जाता है, क्योंकि जो कभी तुम्हारा नहीं था उसके जाने का शोक कैसा। बुद्ध ने एक गूढ़ कहानी सुनाया। एक व्यक्ति अपने सिर पर मिट्टी का घड़ा रखे चला जा रहा था। हर कदम पर डर था कि घड़ा गिर न जाए। किसी ने कहा, घड़ा नीचे रख दो। व्यक्ति ने रखा और पहली बार उसने राहत की सांस ली। बुद्ध ने कहा, तुम भी जीवन भर घड़े उठाए घूम रहे हो, रिश्तों के, पहचान के, सपनों के, और हर पल डरते हो कि कहीं गिर न जाए। छोड़ देना ही राहत है। बुद्ध ने कहा, इस अवस्था में एक अजीब परिवर्तन होता है। जहां पहले जो चीजें डराती थीं, अब वे तटस्थ लगने लगती हैं। मृत्यु का विचार भी उतना भयावह नहीं लगता। अकेलापन भी बोझ नहीं लगता, क्योंकि अब तुम्हें पता होता है कि तुम अपने साथ हो, और जो अपने साथ है वो कभी अकेला नहीं होता। बुद्ध ने चेतावनी दी कि डर के अंतिम क्षणों में मन आखिरी चाल चलता है। वो कहता है, अगर डर ही नहीं रहा तो जीवन में मजा क्या रहेगा, रोमांच क्या रहेगा। लेकिन बुद्ध ने कहा, ये मन का भ्रम है। डर रोमांच नहीं देता, डर केवल उत्तेजना देता है, और उत्तेजना थका देती है। लेकिन शांति में जो आनंद है वो स्थायी होता है। बुद्ध ने बताया कि जब डर गिरता है तो करुणा गहरी होती है, क्योंकि अब तुम दूसरों को शत्रु नहीं मानते, प्रतिस्पर्धी नहीं मानते, बल्कि उन्हें भी उसी भय से जूझता हुआ देखते हो जिससे तुम कभी जूझते थे। और यही दृष्टि बुद्धत्व की ओर पहला कदम है। बुद्ध ने कहा, इस अवस्था में जीवन के निर्णय बदल जाते हैं। अब तुम डर से नहीं चुनते, बल्कि स्पष्टता से चुनते हो। तुम वहां नहीं जाते जहां सुरक्षा ज्यादा हो, बल्कि वहां जाते हो जहां सत्य ज्यादा हो। और यही कारण है कि मुक्त व्यक्ति का मार्ग भीड़ से अलग होता है। बुद्ध ने स्पष्ट किया, डर के अंत का अर्थ ये नहीं कि चुनौतियां समाप्त हो जाती हैं, बल्कि ये कि चुनौतियां अब तुम्हें परिभाषित नहीं करती। वे आती हैं और जाती हैं जैसे बादल, और तुम आकाश की तरह स्थिर रहते हो। बुद्ध ने अंत में कहा, जब डर लगभग समाप्त हो जाता है, तब जीवन एक गहरे मौन में प्रवेश करता है, जहां हर क्षण पर्याप्त होता है। और इस मौन में कोई मांग नहीं रहती, कोई शिकायत नहीं रहती, कोई प्रतीक्षा नहीं रहती। और यही वो दहलीज है जहां से अंतिम सत्य दिखाई देने लगता है। वही सत्य जो कहता है, तुम जो खोज रहे थे तुम वही हो। और यही समझ तुम्हें उस अंतिम भाग की ओर ले जाती है, जहां छोड़ना और पाना दोनों समाप्त हो जाते हैं।
बुद्ध ने कहा था, अंत में छोड़ने वाला भी नहीं बचता, क्योंकि जब सब कुछ छूट जाता है तब जो बचता है वही सत्य है। और यही वो बिंदु है जहां मनुष्य सबसे ज्यादा भ्रमित हो जाता है, क्योंकि वो सोचता है कि उसने बहुत कुछ खो दिया, लेकिन असल में उसने सिर्फ वो खोया जो कभी उसका था ही नहीं। बुद्ध ने शिष्यों से कहा, ध्यान से सुनो, जब तुम कहते हो मैंने ये छोड़ा, मैंने वो छोड़ा, तब तक तुम अभी भी केंद्र में हो। अभी भी कोई है जो छोड़ रहा है, लेकिन अंतिम अवस्था में ये छोड़ने वाला भी गिर जाता है और तब कोई त्याग नहीं रहता, कोई उपलब्धि नहीं रहती, सिर्फ अस्तित्व रह जाता है, शांत, स्थिर, पूर्ण। बुद्ध ने स्पष्ट किया कि यही कारण है कि लोग मुक्ति से डरते हैं, क्योंकि मुक्ति में तुम्हारी कहानी समाप्त हो जाती है, तुम्हारी पहचान समाप्त हो जाती है, वो व्यक्ति समाप्त हो जाता है जिसे तुम इतने वर्षों से बचाते आए हो। और मन इस मृत्यु को स्वीकार नहीं कर पाता, इसलिए वो आधे रास्ते से ही लौट जाता है। बुद्ध ने कहा, जब छोड़ने वाला भी नहीं बचता तब जीवन पहली बार बोझ नहीं लगता, क्योंकि अब कोई ऐसा नहीं होता जिसे कुछ साबित करना हो, कुछ पाना हो, कुछ बचाना हो, और इसी अवस्था में जीवन सरल हो जाता है। लेकिन सरलता ही मनुष्य को सबसे ज्यादा डराती है, क्योंकि उसने संघर्ष को ही जीवन समझ लिया होता है। बुद्ध ने कहा, जब यह अवस्था आती है तब तुम्हें ये नहीं लगता कि तुमने कुछ प्राप्त किया है, बल्कि ये लगता है कि जो कभी खोया हुआ लग रहा था वो हमेशा से यही था। और यही सबसे बड़ा विरोधाभास है। तुम खोजते रहे, दौड़ते रहे, छोड़ते रहे, और अंत में समझ आता है कि कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं थी। बुद्ध ने स्पष्ट किया, इस अवस्था में जीवन देता भी है और लेता भी है, लेकिन तुम्हारे भीतर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, क्योंकि अब कुछ भी तुम्हारी पहचान नहीं बनता, न सुख, न दुख, न सफलता, न असफलता। सब आते हैं और जाते हैं, और तुम साक्षी की तरह देखते रहते हो। बुद्ध ने कहा, यही कारण है कि जो इस अवस्था को छू लेता है वो चुप हो जाता है, क्योंकि शब्द यहाँ बेकार हो जाते हैं। जो कहा जा सकता था वो पहले ही कहा जा चुका, और जो बचता है वो अनुभव है, जिसे बताया नहीं जा सकता, सिर्फ जिया जा सकता है। बुद्ध ने अंत में कहा, इसलिए जब मैं कहता हूँ छोड़ दोगे वही लौट कर आएगा, तो इसका अर्थ ये नहीं कि तुम कुछ पाने के लिए छोड़ो। इसका अर्थ ये है कि जब तुम छोड़ना सीख लोगे तब तुम्हें पाने की जरूरत ही नहीं रहेगी, और उसी क्षण जो जीवन तुम्हें देता है वो पूर्ण होता है, निर्दोष होता है और बंधन से मुक्त होता है। और यही बुद्ध की अंतिम शिक्षा है कि मुक्ति कोई उपलब्धि नहीं, बल्कि थक कर गिर जाना है, खोजते खोजते रुक जाना है, पकड़ते पकड़ते थक जाना है। और जब सब कुछ अपने आप गिर जाता है तब जो बचता है वही सत्य है, वही शांति है, वही वो अवस्था है जिसे बुद्धत्व कहा गया है। और यहीं ये कथा समाप्त नहीं होती, यहीं से वास्तविक जीवन शुरू होता है। अब जब ये वीडियो समाप्त होने वाला है तो एक पल रुकिए और अपने भीतर देखिए, क्या सच में आपने कुछ छोड़ दिया है या आप अभी भी उसे शब्दों में पकड़े हुए हैं? क्योंकि बुद्ध कहते हैं, जिसने भीतर से नहीं छोड़ा उसने कुछ भी नहीं छोड़ा। और यही प्रश्न इस वीडियो का असली अंत नहीं, बल्कि आपकी यात्रा की शुरुआत है। आपने अभी जो सुना वो कोई कहानी नहीं थी, वो एक आईना था जिसमें बुद्ध ने आपको वही दिखाया है जिसे आप रोज देखना नहीं चाहते। आपकी पकड़, आपका डर और वही पुरानी चाहत जो आपको बार उसी जगह वापस ले आती है। लेकिन अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी असहज कर पाया है तो समझ लीजिए बुद्ध की शिक्षा ने अपना काम शुरू कर दिया है। याद रखिए, छोड़ना एक दिन का निर्णय नहीं होता, ये एक गहरी जागरूकता है। और जैसे ही ये जागरूकता आती है, जीवन आपकी परीक्षा लेने लगता है। वही लोग, वही हालात, वही इच्छाएं फिर लौट कर आती हैं, ये देखने के लिए कि आप सच में बदले हैं या नहीं। और यहीं ज्यादातर लोग हार जाते हैं, लेकिन जो टिक जाता है वही उस अवस्था को छूता है जहां डर समाप्त हो जाता है। अगर ये वीडियो आपको सिर्फ अच्छा नहीं बल्कि सच लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक किसी चैनल को नहीं, इस सत्य को आगे बढ़ाता है। इसे शेयर करें, हो सकता है कोई और भी उसी पकड़ में फंसा हो जिससे निकलने का रास्ता आज आपने देखा हो। कमेंट में लिखिए, इस वीडियो ने आपके भीतर कौन सा प्रश्न छोड़ दिया, क्योंकि बुद्ध कहते हैं सही प्रश्न ही सही मार्ग की शुरुआत होते हैं। और अगर आप ऐसी ही गहरी, मौन से जन्मी और जीवन को भीतर से बदल देने वाली बुद्ध की शिक्षाएं सुनना चाहते हैं तो अभी RKS कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली बार जब सत्य दस्तक दे तो आप उसे सुनने से चूक न जाएं। याद रखिए, जो आपने छोड़ दिया है वही एक दिन लौट कर आ सकता है, लेकिन तब वो आपकी ज़रूरत नहीं, आपकी स्वतंत्रता की परीक्षा होगा। और यही बुद्ध की सबसे रहस्यमयी शिक्षा है। शांत रहिए, जागते रहिए, RKS कहानी के साथ।